चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 है ना। डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था AS 20 जिसमें हमें अर्निंग पर शेयर निकालना था, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। इसमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। देखिए आप इमेजिन करिए कि बहुत ही बड़ी कंपनी है और वो सेल कर रही है डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में, है ना। और वो डिसाइड करती है कि कुछ प्रोडक्ट को वो डिसकंटिन्यू कर देती है। की प्रोडक्ट है, वन ऑफ द की प्रोडक्ट दे डिसाइड टू डिसकंटिन्यू एज इट प्लान्स टू सेल दैट पोर्शन ऑफ बिजनेस टू अनदर एंटिटी। तो वो कुछ बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोगों का उसमें इन्वेस्टमेंट है। Ideally, this information should be disclosed to primary stakeholders as they would take economic decision based on the performance of the remaining portion of the business. Suppose तीन प्रोडक्ट सेल है तो एक का बिजनेस ये सेल आउट करना चाह रहे हैं, डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो रिमेनिंग जो टू है वो कैसा परफॉर्म करेंगे, उससे कितना प्रॉफिट होगा, ये सब डिसाइड करने के बाद ही जो मेजर स्टेक होल्डर है वो डिसाइड करेंगे कि हमें कंटिन्यू बिजनेस को करना है या नहीं करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हमें बताना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लिखा है therefore the presentation requirements of such discontinuing operation become relevant and the aspect of AS 24 need to be understood. So it is applicable to all discontinuing operation. तो जो बिजनेस या जो बिजनेस का पार्ट हमने डिसकंटिन्यू किया है या हम सोच रहे हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर AS 24 डील करता है। The objective of AS 24 is to establish principle for reporting information about discontinuing operation. तो हमें रिपोर्ट करना है इंफॉर्मेशन जो बिजनेस हमारा डिसकंटिन्यू हो रहा है, thereby enhancing the ability of user of financial statement to make projection of enterprise cash flow। क्योंकि एक पार्ट अगर डिसकंटिन्यू हो रहा है तो फ्यूचर में जो कैश फ्लो होगा, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में जो अर्निंग होगी, फ्यूचर में जो शेयर का प्राइस होगा वो रिमेनिंग पार्ट के लिए ही अप्लाई होगा। तो एवरीवन शुड नो कि बिजनेस में अभी जो चल रहा है वो ओवरऑल है, कुछ पार्ट डिसकंटिन्यू हो रहा है तो फ्यूचर कैसा रहेगा, है ना। तो ये तभी होगा जब हम सेग्रीगेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटिन्यू। इफ वी विल सेग्रीगेट इंफॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू बिजनेस, हम दोनों को अलग अलग करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि प्रोजेक्ट भी कर पाएंगे फ्यूचर के बारे में, ठीक है। नीड एंड ऑब्जेक्टिव, इसका जरूरत क्या है, वैसे तो अभी अभी हमने जो देखा वही है नीड एंड ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की रिपोर्टिंग कैसे हो, वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है। दिस स्टैंडर्ड कवर्स डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस रादर देन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। जो काम बंद हो चुका है उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, जो हम बंद कर रहे हैं ना, इन प्रोसेस है, उसके बारे में बात होगी। क्योंकि जो ऑलरेडी बंद हो चुका है उसकी क्या रिपोर्टिंग करेंगे। द फोकस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑन द ऑपरेशंस which the enterprise plans to discontinue rather than disclosing about the operation which are already discontinued। ठीक है ना। तो जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है, उसके बारे में नहीं बताना है। जिसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं बंद करने के लिए या हम स्टार्ट कर दिया डिसकंटिन्यू करना, उसके बारे में। However, the disclosure about discontinued operation is also covered। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो डिसकंटिन्यू हो गया है उसके बारे में बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे, पर मेजर बात डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में हो रही है। और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो रहा है, कर रहा है टॉपिक को, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ट्रेडिशनली P&L अकाउंट जो होता है वो हमें इंफॉर्मेशन बताता है ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज ना। P&L अकाउंट हम बनाते हैं, कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट तो बनता भी नहीं है, केवल P&L अकाउंट बनता है ना, एज पर कंपनीज एक्ट। तो उसमें ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट आता है। अभी हमने AS 17 भी पढ़ा था, सेगमेंट रिपोर्टिंग, जिसमें सेगमेंट हमने बनाए थे, बिजनेस सेगमेंट,
अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं या जियोग्राफिकल सेगमेंट जो अलग अलग एरिया में हम डील करते थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से हमें प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी अलग अलग सेगमेंट वाइज। लेकिन whether this segment will be continued in future or not, it is not provided by accounting standard 17। हम फ्यूचर में कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं, ये बात हमारी एस 17 में कवर नहीं हुई थी। इफ एंटरप्राइज हैज प्लान टू डिसकंटिन्यू द ऑपरेशन ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट, the user has to understand the information about the discontinuing operation distinctly from those of the continuing operation so that user can make projection of enterprise cash flows। वही सब हमने पहले पढ़ा था। जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट एबीसी 3 प्रोडक्ट है मान लिया हमारे, अभी हमने डिसकंटिन्यू नहीं किया है बट वी आर प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट ए, तो हमें प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एएस 24 के हिसाब से हमें ए को अलग से बताना पड़ेगा और बी और सी को अलग से बताना। बिजनेस सेगमेंट ये प्रोडक्ट है अलग अलग, तो इसको अलग से हमें बताना पड़ेगा ताकि यूजर फ्यूचर के बारे में सारी बातों का पता लगा पाए कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से क्या होने वाला है और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो व्हाट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? What is discontinuing operation? So as per paragraph 3 of standard, discontinuing operation is a component of an enterprise। ये तो हमारे एंटरप्राइज का पार्ट होता है और ये क्या है? That the enterprise pursuant to a single plan is disposing of substantially in its entirely, such as selling the component in a single transaction or by demerger or spin-off of ownership of the component to the enterprise shareholders। देखिए क्या होता है, हम हमारा बिजनेस है, आपने नाम सुना है टाटा, बिरला, रिलायंस, इनके बहुत सारे बिजनेस है ना। अब तो खैर इन्होंने सबका अलग अलग बिजनेस, अलग अलग कंपनी क्रिएट किया हुआ है। सपोज पहले एक ही बिजनेस है, उसमें हम स्टील का भी काम कर रहे हैं और सीमेंट का भी काम कर रहे हैं। अब हम स्टील वाले बिजनेस को सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो कैसे हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ डीमर्जर। डीमर्जर मालूम है क्या होता है? एक बिजनेस के दो पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट अलग हो जाता है और एक पार्ट चलता रहता है। तो जो चलता रहता है उसे रिजल्टिंग कंटिन्यूइंग कंपनी कहते हैं हमारी, और जो एक कंपनी अलग हो जाती है तो डीमर्ज और रिजल्टिंग कंपनी अलग अलग दो पार्ट हो जाते हैं। एक तरीके से घर का बंटवारा हो गया, जैसे हम घर का बंटवारा करते हैं, दो भाई भाई अलग हो गए, तो ऐसे ही बिजनेस का जो बंटवारा होता है उसे डीमर्जर बोल देते हैं। एक होता है अमलगमेशन, उसमें दो कंपनी मिलकर काम करती है ना। तो यहाँ पर बोल रखा है कि अगर डीमर्जर हो रहा है कि जो अलग एक पार्ट को हम अलग ही कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। हम उसकी ओनरशिप सेल आउट कर सकते हैं अलग से, वो भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। हमारा प्लान है, मतलब टुकड़ों में नहीं, एक सिंगल प्लान है, इकट्ठा ही हम इसको पूरे बिजनेस को बेचने वाले। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को बंद कर रहे हैं, एक एक असेट को सेल आउट कर रहे हैं, तो उससे तो कबाड़ा वाला कबाड़ का पैसा मिलता है हमें असेट से। लेकिन जब हम एक सेगमेंट को बेच सेल आउट करते हैं तो उससे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है ना। तो वो काम हम करने की सोच रहे हैं। डिस्पोजिंग ऑफ पीस मिल सच एज सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट एसेट एंड सेटिंग इट्स लाइबिलिटी इंडिविजुअली, तो ये जो मैंने अभी भी बोला ये भी हो सकता है। तो हम पूरा बिजनेस को एक साथ भी सेल आउट कर सकते हैं और हम धीरे धीरे वाइंड अप भी कर सकते हैं। ये भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ही पार्ट में आ जाता है। टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडेंट और एंड द, या फिर हम एकदम वैसे ही टर्मिनेट कर दें और सोचे कि अब हमें कंटिन्यू नहीं करना। ये जनरली तब होता है जब हम बहुत ज्यादा लॉस आ रहा है उस पार्ट में। प्रॉफिट मेकिंग होता है तो फर्स्ट पार्ट ज्यादा चलता है कि हम अपने बिजनेस को सेल आउट कर दें, और अगर प्रॉफिट है तो सेल आउट करेंगे ही क्यों। कई बार होता है कि भैया हम नहीं करना चाहते डील, हम कंसंट्रेट दूसरे में करना चाहते हैं, हमें लग रहा है जो दूसरा बिजनेस हमारा रिमेनिंग पार्ट है फ्यूचर में ज्यादा ग्रो करेगा, तो एक्स वाई जेड रीजन हो सकते हैं। बी है दैट रिप्रेजेंट सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो ये तो ऑब्वियस है कि जो हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो वो एक अलग बिजनेस का पार्ट है, और दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस। तो कहने का मतलब है हम डिसकंटिन्यू उस पार्ट को कर रहे हैं जो अलग है, और उसको हम सेल आउट करने की सोच रहे हैं, अलग बंद करने की सोच रहे हैं।
From the definition given, we can say that discontinuing operation is relatively large component of an enterprise which is major line of business or geographical segment. This is distinguishable operationally or for financial reporting. Such component of business is being disposed on the basis of an order plan in its entirely or in piecemeal. तो हम पूरा बिजनेस है, एक सेगमेंट है और बिजनेस या जियोग्राफिकल सेगमेंट है जिसे हम अलग से दिखा भी सकते हैं और हम हमारा पूरा एक साथ बेचने का प्लान है या पीस में मतलब टुकड़ों में भी हम उसे बेच सकते हैं. Discontinuance will be carried either through demerger or spin-off, piecemeal disposal of assets and liabilities, setting of liabilities, etc. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. एग्जाम्पल नंबर 1. XY Limited has three major lines of business: steel, tea and electrical appliances. तो इनके तीन बिजनेस है मेन. It has decided to sell the steel division during the financial year 22 and 23. A sale agreement has been entered into on 30th November 22 with Z Limited, under which steel division will be transferred to Z on 30 March 23. This is a case of disposing of substantially in its entirely. मतलब बिजनेस का एक काफी अच्छा खासा हिस्सा पूरा का पूरा वो वाला हिस्सा हम बेच रहे हैं. सब्सटेंशियली मतलब काफी अच्छा मेजर पार्ट है एंड एंटायरली मतलब पूरा ही वो बेच रहे हैं. पूरा बिजनेस नहीं लेकिन एक हिस्सा पूरा बेच रहे हैं जो सब्सटेंशियल है. However, if resolution is passed for sale of various assets and to repay the various liability individually of steel division, accordingly the asset like land, building, plant, machinery are sold separately and various liability like those of creditors are paid individually. This is known as disposing by piecemeal. तो टुकड़ों में बेचना भी एक होता है. अब पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन पहले आपका सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में एक पार्टनरशिप में आपने फाउंडेशन में जो पढ़ा था वो या 12th में पढ़ा था. आपने फंडामेंटल पढ़ा था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन. इतना ही पढ़ा था आपने. लेकिन आपने फाउंडेशन में आई थिंक रिटायरमेंट एंड डेथ तक पढ़ा था ना. और उसके बाद के 3 चैप्टर डिसोल्यूशन, पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी और अमलगमेशन, ये सब इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में आता था पार्टनरशिप का. अब कोर्स चेंज हो गया तो अब ग्रुप 2 का अकाउंटिंग हटा दिया, ग्रुप 1 के अकाउंटिंग में भी कोर्स चेंज कर दिया, पूरी पार्टनरशिप हटा दी है. और वो जो रिमेनिंग पार्ट थे पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन और डिसोल्यूशन एंड कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप, हम ये फाउंडेशन में आ गए. और वो फाउंडेशन अब आपका नहीं है क्योंकि वो नए स्टूडेंट्स के लिए. तो पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो चैप्टर होता है वो आप पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि पहले इंटरमीडिएट में था, वो अब आपके में नहीं है और फाउंडेशन में अब आया जो आपने करना नहीं. तो पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन एक चैप्टर होता है अलग से पार्टनरशिप में जिसमें हम पार्ट्स में असेट्स को सेल करते हैं और लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं. तो उसे हम पीसमिल बोलते हैं. तो उसी के लिए बता रखा है कि पीसमिल का मतलब टुकड़ों में भेजना या पूरा एक साथ बिजनेस भेज दे. इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? एग्जाम्पल नंबर 2. Group MN operates in various industries including hotels, airlines and software through its subsidiaries. तो इन्होंने कुछ subsidiaries कंपनी बना रखी है और अलग अलग बिजनेस में डील करते हैं. It has decided to sell its airline business to be able to concentrate on the other verticals. तो ये एयरलाइंस को बेच के होटल पर और सॉफ्टवेयर पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हैं. As a result, it has started to sell its aircrafts and paying off the associated liabilities. तो piecemeal टाइप से कर रहे हैं. During the year, it has sold off 5 aircraft out of the fleet of 50 aircraft. So far as part of the sale, the airline business constitute 25% of total group revenue. तो substantial है and entirely उसको spin off कर रहे हैं इस बिल के टाइप में. इन द अबव केस एयरलाइन बिजनेस में बी कंसीडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. ये तो हमें पता लग ही रहा है कि बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट असेट्स आर सोल्ड ऑफ एज ए पार्ट ऑफ सिंगल प्लान एंड द बिजनेस रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बोथ ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस. तो जो हमारा एयरलाइन बिजनेस है वो होटल एंड सॉफ्टवेयर से अलग है. हम उसे अलग से रिपोर्ट भी करते हैं क्योंकि अलग सब्सिडरी है और हम उसे सेल आउट करने के बारे में सोच रहे हैं. तो इसका मतलब डिसकंटिन्यू करने के बारे में.
सोच रहे हैं। टर्मिनेशन ऑफ अबेंडोमेंट मीन्स क्या है? एन एंटरप्राइज में टर्मिनेट एन ऑपरेशन बाय अबेंडमेंट विदाउट substantially sale of asset. However, if scope of operation is changed, it is not case of discontinuing operation as the operation is continuing, although in altered manner. Closure of product line may not be necessarily signify discontinuing operation if the operation is continuing for a different product. ये कह रहे हैं कि सपोज हम कोई चीज बंद करना चाहते हैं और उस बिजनेस को बेच नहीं रहे हैं, हम थोड़ा बंद करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को नहीं बनाना चाहते, और मे बी पॉसिबल उससे रिलेटेड एसेट का इस्तेमाल, मशीनरी का इस्तेमाल किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए बनाने लग जाए। समझ रहे हो ना? मान लिया हमारे पास मशीन है, उस मशीन में हम कोई चीज बनाते हैं, हम उसे बंद करना चाह रहे हैं, या तो हम थोड़े टाइम के लिए बंद कर रहे हैं, बाद में देखेंगे अगर मार्केट के हालात खराब है, अगर हालात सही होंगे तो दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे, या उसका इस्तेमाल किसी और चीजों के लिए कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है इस सिचुएशन में कि ये डिसकंटिन्यूइंग ही हो, ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। It should be noted that any planned change in the product line may not be treated as a discontinuing. अगर हम कोई चेंजेस कर रहे हैं, जैसे मान लिया आपने नाम सुना होगा, बजाज मोटर्स का नाम सुना होगा। बजाज पहले नाम जाना जाता था केवल और केवल स्कूटर के हिसाब से, स्कूटर सेल करता था, और धीरे धीरे क्या हुआ, बजाज ने स्कूटर को बंद करके मोटरसाइकिल पे ही कंसंट्रेट करना शुरू, तो कन्वर्ट किया उन्होंने धीरे धीरे, स्कूटर नए लॉन्च करना बंद कर दिए और मोटरसाइकिल नए नए लॉन्च करने लगे, और जो धीरे धीरे स्कूटर बना रहे थे उन्हें धीरे धीरे बंद कर दिया। तो वो हम उन चीजों को, उन फैसिलिटीज को दूसरी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं या उन्हें बेच रहे हैं, या वो अलग बात है। अगर हम अपनी ही एसेट्स को यूज कर रहे हैं किसी और चीज के लिए, तो हम शिफ्ट कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे। तो डिसकंटिन्यू और शिफ्ट में फर्क होता है ना? तो यहाँ पर शिफ्टिंग को हम कह नहीं सकते कि वो डिसकंटिन्यू हो रहा है ना? एक एफएमसीजी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सोप, सिंथोल एंड ब्रीज। कंपनी हैज ग्रेजुअली प्लान टू शिफ्ट ऑल द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इनटू सोप टू मैन्युफैक्चर ओनली ब्रीज सोप। वो सोचे सिंथोल बंद करके ब्रीज ही बनाएंगे। कोई फैक्ट्री बंद नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना? बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि जो सिंथोल सोप की फैक्ट्री थी उसका यूज भी ब्रीज सोप बनाने के लिए करेंगे। तो एज पर द डेफिनेशन इट इज नॉट डिसकंटिन्यूइंग, इट इज शिफ्टिंग। हम एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट होते हैं। डिसकंटिन्यू का मतलब रेवेन्यू एक सब्सटेंशियली कम हो जाएगा। भैया एयरलाइन बिजनेस बंद कर रहे हैं तो उसका रेवेन्यू आएगा नहीं, स्टील बिजनेस बंद कर रहे हैं तो उसका रेवेन्यू नहीं आएगा, सेट सेल कर रहे हैं, लाइबिलिटी पेमेंट कर रहे हैं, ना प्रोडक्ट बनेगा ना उसकी सेल होगी। यहाँ क्या है, सिंथोल बंद कर रहे हैं तो ब्रीज बना रहे हैं, तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा ना, सिंथोल से कम होगा तो ब्रीज से ही बढ़ेगा। तो दोनों में शिफ्टिंग और डिसकंटिन्यू में डिफरेंस है। Abrupt or unplanned changes. Further, abrupt change or unplanned change in product line is not discontinuing operation. कई बार क्या हो जाता है, एकदम से कुछ हमने चेंजेस करे, जैसे एग्जांपल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिव सम एग्जांपल, we do not necessarily satisfy criteria of discontinuing operation but might be considered discontinuing operation in combination with other circumstances. Gradual phasing out of product line or class of services. वही जो मैंने कहा, धीरे धीरे हम ग्रेजुअली कोई प्रोडक्ट लाइन को बंद कर रहे हैं, वहां से बाहर जा रहे हैं। डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ एब्रप्टली सेवरल प्रोडक्ट विद इन एन ऑन गोइंग लाइन ऑफ बिजनेस। हम बहुत सारी चीजें बनाना बंद कर रहे हैं, मे बी पॉसिबल ये हो सकता है, ठीक है ना? आपने देखा होगा मैकडी जाते हैं, आप डोमिनोज वगैरह जाते हैं, वहां नई नई चीजें वो इंट्रोड्यूस करते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद, लेकिन फिर अगर वो ज्यादा नहीं चलती है तो उसे बंद भी कर देते हैं। तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेल। अगर किसी चीज की ज्यादा सेल नहीं है, आप आपको मैं बताता हूँ, आप अगर है ना फेस्टिव सीजन में, दिवाली के आसपास और ऐसे फेस्टिवल सीजन में स्वीट शॉप पर जाते हैं, हलवाई के पास जाते हैं, बहुत बढ़िया बीकानेर वाला वगैरह जैसे कहीं जाते हैं,
उनसे या कोई और गाजियाबाद में ज्यादा चलता है, शगुन वगैरह स्वीट शॉप चलती है, अगर हम वहां जाए उनसे कहेंगे अभी हमें ढोकला चाहिए, तो सीजन है, फेस्टिवल सीजन है, उस सिचुएशन में उन्हें वो बहुत छोटी आइटम लगती है, पैसा बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेबर लगेगी, लेबर की शॉर्टेज ऑलरेडी है, डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम चल रहा है, तो 15 दिन महीना के लिए वो छोटी चीजें बनाना बंद कर दे, क्योंकि ना तो उससे कुछ बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा, तो वो डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस नहीं है, टेम्परेरी कुछ समय के लिए अनप्लान्ड होता है, कभी कुछ ऐसा हो गया, कुछ बड़ा इशू आ गया, 5-10 दिन, महीने 2 महीने के लिए कुछ हो गया, तो डिसकंटिन्यू होना अलग चीज है, टेम्परेरी उसको रोकना अलग चीज है। शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटेबल एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी फॉर पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, हम अपना ऑफिस, अपना बिजनेस, अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं, तो डिसकंटिन्यू बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो शिफ्ट हो रहा है ना। क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और अदर कॉस्ट सेविंग, कुछ और चेंजेस कर रहे हैं कुछ समय के लिए हम, सेलिंग ए सब्सिडरी whose activity is similar to those of the parent or other subsidiaries. This is in relation to consolidated financial statements. In fact, it is a case of disposing of investment in subsidiary or subsidiary. हमने कहीं अपनी सब्सिडी कंपनी कौन सी होती है, जिसमें हमने मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए होते हैं, तो हमने उसमें पैसा लगा रखा है, और बहुत सारी सब्सिडीज है, पैसा लगा रखा है, पैसे की जरूरत है, अब हमारा मन नहीं कर रहा, उसे सेल आउट कर दिया है, तो वो तो जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट है, उसको सेल आउट किया तो हम अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ बता रखे हैं विद एग्जांपल कि क्या हमारा डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस है और क्या डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस नहीं है। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, अब पहली बार कब डिस्क्लोज करें, तो क्या इवेंट हो कि आप डिस्क्लोज करें क्या यू आर डिसकंटिन्यूइंग द ऑपरेशन। इंफॉर्मेशन अबाउट प्लान्ड discontinuance must be disclosed in the first set of financial statement immediately after the initial disclosure event. Initial disclosure event is the event out of these two and whichever occur earlier. जो दो बातें अभी हम देखने वाले हैं, इनमें से कोई भी एक बात हो जाएगी और जो जल्दी हो जाएगी वही इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होगा, और हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस इवेंट के बाद में प्रेजेंट करेंगे उसमें हमें बताना पड़ेगा कि भैया हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं अपना ऑपरेशन। एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल सब्सटेंशियली ऑल द असेट्स ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, हमने किसी के साथ एग्रीमेंट किया कि भैया हम आपको बेच रहे हैं, किसी से एग्रीमेंट हुआ, तो इसका मतलब ये इवेंट हो गया इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, यू हैव टू डिस्क्लोज कि भाई हम बंद कर। अप्रूविंग एंड अनाउंसिंग ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग प्लान, आप प्लान बना रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, और आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। A detailed formal plan for the discontinuing normally includes identification of the major asset to be disposed of, किस assets को आपने सेल आउट करना है, expected method of disposal, आप उन्हें कैसे सेल आउट करेंगे, the period expected to be required for completion of the disposal, आप कितने समय में ये सब बेचने वाले, काम करने वाले हैं, कौन कौन सी लोकेशन अफेक्ट होंगी, लोकेशन फंक्शन एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिन्हें आप जॉब से निकालेंगे, कंपनसेट करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, एस्टिमेटेड प्रोसीड और सैलरीज टू बी रियलाइज बाय द डिस्पोजल, डिस्पोज करने से एस्टिमेटेड प्रोसीड क्या आएंगी, या कबाड़ में बेचेंगे तो सैलवेज वैल्यू आपके पास क्या आएगी। तो एंटरप्राइज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सिमिलर गवर्निंग बॉडी अनाउंस करेंगे, कंसीडर टू हैव मेड द अनाउंसमेंट ऑफ ए डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूइंग if it has announced the main feature of the plan to those affected by it, such as lenders, stock exchange, trade payables, trade unions, etc., in a sufficiently specific manner so as to make the enterprise committed to discontinuance, तो हमें ये पता चल पाएगा कि आप बिजनेस को बेचना चाह रहे हैं, सब डिटेल में प्लान बनाएंगे।
प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करते हैं। इनिशियल डिस्क्लोजर क्या रहेगा? फर्स्ट डिस्क्लोजर आफ्टर इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट अकर्स अबाउट द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो जो हमने बात करी कि पहले हमारा इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट आ जाएगा जब हम कोई किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे या डिटेल प्लानिंग कर लेंगे, तो उसके बाद हमें डिस्क्लोज करना होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, हमें बताना पड़ेगा हम कौन सा ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। बिजनेस या जियोग्राफिकल सेगमेंट कौन सा है जिसको हम से डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। डेट एंड नेचर ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, हम बताएंगे कि क्या डेट है और कब से हम क्या नेचर है, किस वजह से हम कह रहे हैं। हमें ये भी रिपोर्ट करके बताना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा इस पूरे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में, ये भी हमें बताना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, ओ डबल एफ आएगा। जो हम बिजनेस बंद कर रहे हैं उस बिजनेस की एसेट्स की वैल्यू क्या है और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है, मतलब नेट वैल्यू क्या है, और रिवेन्यू एंड एक्सपेंस क्या है उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का। अमाउंट ऑफ प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस एंड टैक्स एक्सपेंस कितना है उसका, प्रॉफिट कितना होता था या लॉस कितना होता था बिफोर टैक्स, और टैक्स कितना लगता था उसके ऊपर। नेट कैश फ्लो एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब पूरा कैश फ्लो हमें बताना पड़ेगा जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अदर डिस्क्लोजर भी होंगे। व्हेन एन एंटरप्राइज डिस्पोज ऑफ असेट or settle liability attributable to a discontinuing operation, the following other information are also disclosed। तो कुछ और इंफॉर्मेशन हमें बतानी पड़ेंगी। हमें असेट्स, अगर हम पीसमिल डिसोल्यूशन कर रहे हैं, एक एक करके हम असेट को सेल आउट कर रहे हैं, तो हमें ये बताना पड़ेगा कितना गेन हुआ है या लॉस हुआ है असेट्स को डिस्पोज करने में, लाइबिलिटी को सेटल करने में, और उस पर इनकम टैक्स कितना है, कैपिटल गेन लगेगा तो कितना लगेगा। Net selling prices from the sale of those net assets for which the enterprise has entered into binding sale agreement and expected timing thereof and carrying amount of those assets। तो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि कितने में सेल कर रहे हैं, कौन कौन सी एसेट सेल कर रहे हैं, उसकी बुक वैल्यू क्या है, कब सेल करेंगे, सेलिंग प्राइस क्या है, सारी डिटेल्स हमें बतानी। मैनर ऑफ डिस्क्लोजर, the disclosure of amount of pre-tax profit or loss and tax expense and amount of gain or loss recognized on the disposal of assets and settlement of liability should be disclosed on the face of the statement of P&L। other information should be disclosed in the notes। तो हमें साफ साफ बड़ा सामने दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कहीं छुपा कर आप थोड़ी सी चीज बता, आपको सामने ही ऑन द फेस ऑफ P&L बताना पड़ेगा। Updating the disclosure, the disclosure required for the discontinuing operation should continue in financial statement for the period up to and including the period in which the discontinuance is completed। The disclosure required should be updated। मान लिया 2-3 साल लग रहे हैं हमें डिसकंटिन्यू करने में, तो हर साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा और अपडेटेड इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, क्योंकि ईयर आफ्टर ईयर उसमें कुछ अपडेशंस होंगे, चेंजेस होंगे। Recognition and measurement standard prescribe that an enterprise should comply with the principle of recognition and measurement that are set out in other accounting standard for the purpose of deciding how and when to recognize and measure the changes in asset and liability and the income and expense and cash flow of discontinuing। तो बाकी सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, आपका इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अभी हम पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड है। एक्चुअल में क्या होता है, जो कंपनीज हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करती हैं, प्रेजेंट करती हैं, है ना। जो जैसे लिस्टेड कंपनीज है तो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। अब हर 3 महीने के बाद हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, हर 3 महीने के बाद P&L बना रहे हैं, तो उसमें हमें इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं उसको। तो उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके ऊपर अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स to disclose in its notes any significant activity or event since the end of the most recent annual reporting related to discontinuing operation and any significant change in the amount of timing of cash flow related to asset
disposed and liability settled. Illustration number 1. A cosmetic article producing company provides the following information. तो एक कॉस्मेटिक आर्टिकल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और वो अपने हमें बता रही है 2 टाइप की चीजों में इन्वॉल्व है, कोल्ड क्रीम एंड वेनिशिंग क्रीम। अब जो सेल्स है जनवरी टू सितंबर, 9 मंथ्स, 6 जनवरी टू सितंबर 9 मंथ्स का जो सेल है पर मंथ वो हमारा 2 लाख है। फिर अक्टूबर टू दिसंबर इन्होंने नेक्स्ट 3 मंथ में इसकी सेल 1 लाख कम हो गई है, लेकिन इसकी 1 लाख बढ़ गई है। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारी सेल इसकी 0 हो गई है और इसकी सेल मतलब एक तरीके से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो सेल है कोल्ड क्रीम की वो शिफ्ट हो रही है वेनिशिंग क्रीम। द कंपनी हैज एनफोर्स्ड ए ग्रेजुअल चेंज इन प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल प्लान। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पास्ड ए रेजोल्यूशन इन मार्च 14 टू दिस इफेक्ट। तो ये हमारी इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो गया कि हमने एक रेजोल्यूशन पास कर लिया है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई हम एक प्रोडक्ट से दूसरे में जा रहे हैं, बट इट इज शिफ्टिंग, हम एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मैटर दिखाई नहीं दे रहा है। द कंपनी फॉलोज कैलेंडर ईयर एज ए अकाउंटिंग। तो क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, और अगर है तो बताइए और नहीं है तो बताइए। तो देखिए हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में शिफ्टिंग नहीं करते हैं एक प्रोडक्ट से दूसरे में, तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये जस्ट एक शिफ्टिंग है, स्ट्रेटेजी है कि हम एक आइटम से दूसरी आइटम में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एज पर AS 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में क्या होता है, डिस्पोज्ड ऑफ होता है, या तो एक साथ हो जाता है या हम मतलब जैसे डीमर्जर होता है पीस मिल में, पूरी एसेट लायबिलिटी वो ट्रांसफर हो जाती है, सेल आउट हो जाती है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं है ना। तो कंपनी इज चेंजिंग ओनली द प्रोडक्ट मिक्स एंड नॉट डिस्पोजिंग ऑफ इट्स एनी कंपोनेंट। चेंजिंग ओनली द प्रोडक्ट मिक्स इज नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। तो हम ये कहेंगे ये कोई भी डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स में चेंज कर रहे हैं, या किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करके उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह है वो दूसरे प्रोडक्ट में हम अगर यूज कर रहे हैं, तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होता है। तो इसमें हमें इसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मानना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पीसी लिमिटेड के पास 2 डिवीजन है, एक है स्टील डिवीजन और एक है सीमेंट डिवीजन ना। It has started negotiation for disposal of the steel division informally since 2014। तो ये तो तय हो गया कि अगर ये नेगोशिएट कर रहे हैं डिस्पोज ऑफ करने के लिए स्टील डिवीजन, तो ये तो भैया डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो जाता है ना। डिस्कशन हैज बीन हेल्ड विद द पॉसिबल बायर्स, द लेबर यूनियन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द सीक्रेट डील। तो वो लेबर यूनियन को पता चला है, तो उन्होंने मतलब एक तरीके से अगेंस्ट में चाहते हैं ना, क्योंकि नौकरी चली जाएंगी। देखो आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप कंफर्टेबल हैं, तो आपको ये नहीं मालूम है कि जब बिजनेस सेल आउट हो जाएगा और कोई और नई बिजनेस उसको एक्वायर करेगी, तो आपके साथ वो कैसा बर्ताव करेगा, आपको जॉब से निकालेंगे या नहीं, आपको सैलरी कम करेंगे, क्या होगा ये आपको मालूम नहीं है। The company has given a statement that there is no move to sell the steel division। कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है कि वो स्टील डिवीजन को बेचना नहीं चाह रहे। तो कंपनी तो अंदर अंदर सोच रही है कि एक डिवीजन को बेचा जाए, और जैसे लेबर यूनियन को पता चला उन्होंने शोर शराबा मचाना शुरू करा, तो ये कह रहे नहीं नहीं हम कुछ भी नहीं कर रहे। द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द प्रोडक्शन हैज टेक्स प्लेस because of the decline in the market demand for the company's product, not as planned strategy to close down operation। अब हुआ ये कि जब हम मतलब देखिए 2 सिचुएशन होती है, एक है कि हम अपनी इच्छा से बंद करना चाह रहे हैं,
कि भैया हमें फोकस दूसरे पे करना है, एक है कि भैया हम चाहते तो हैं लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड नहीं है तो हमें प्रोडक्शन भी कट डाउन करना पड़ेगा, है ना, तो धीरे धीरे उसको भी कम कर रहे हैं। तो ये मई 2014 की बात चल रही है और अब आ गया है नवंबर 2014। During November 14, the board of directors has announced that they are considering disposal of the steel division because of the continuing loss suffered by the division. तो इन्होंने अब बोल दिया है कि भैया नवंबर 14 में कि भाई अब हम इसको बंद करना चाहते हैं, बट नो फॉर्मल रेजोल्यूशन वाज पास्ड, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। नेसेसरली फॉर्मेलिटी फॉर द डिस्पोजल ऑफ डिवीजन वर फुलफिल्ड ओनली ड्यूरिंग द January 15 and the steel division was disposed of in the last week of January 15. The company follows financial year as accounting year. तो इनका फाइनेंशियल ईयर है अकाउंटिंग ईयर। मतलब ये क्या अब पूछ रहे हैं क्या हमें इसको इवेंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा या नहीं करना। तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं पूरा क्वेश्चन और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या डिस्क्लोजर इवेंट आई और हम लोगों का अकाउंटिंग AS 24 क्या कहता है कि इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या है, क्या हमें उसके हिसाब से इसे कब डिस्क्लोज करना चाहिए। तो एज पर द AS 24 with respect to discontinuing operation, the initial disclosure event is the occurrence of one of the following whichever is earlier. तो ये आपको एग्जाम में लिखकर बताना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें हो रही हैं, इन दोनों में से जो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होती है वो ये होती है, इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा तो वो हमारी इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होगी और आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एंटरप्राइजेस ने एक अगर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर लिया है तो वो माना जाएगा, या एंटरप्राइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सिमिलर गवर्नमेंट बॉडी हैज अप्रूव्ड ए डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर द डिसकंटिन्यूइंग एंड मेड अनाउंसमेंट ऑफ द प्लान। देखो अब दो चीजें हैं यहाँ, दो चीजें हैं। पहली बात ये कि या तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर, या सेकंड पॉइंट में दो बातें हैं कि एक फॉर्मल प्लान अप्रूव्ड हो गया है और उसका अनाउंसमेंट हो गया, ठीक है ना। तो या तो एग्रीमेंट आपने सेल साइन कर लिया है या अप्रूव्ड किया फॉर्मल प्लान, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूएंस एंड मेड एन मेड एन अनाउंसमेंट ऑफ द प्लान। तो यहां पर ये बात बता रखी है ना। तो कायदे से देखा जाए, अब इस क्वेश्चन में हम बात करें तो यहां पर लिखा है कि इन्होंने 2014 नवंबर में अनाउंस किया है कि वो दे आर कंसीडरिंग द डिस्पोजल ऑफ द स्टील बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूड लॉसेस बट नो फॉर्मल रेजोल्यूशन वाज पास्ड, नेसेसरली फॉर्मेलिटी फॉर डिस्पोजल वर फुलफिल्ड ओनली ऑन इन जनवरी। तो अगर हम ये बात करें कि बस इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है ना, लेकिन कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि अनाउंसमेंट वगैरह हो जाए, अप्रूव्ड हो जाए, डिटेल प्लान हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उन्होंने एक तरीके से बोल दिया है, नवंबर में अनाउंसमेंट कर दिया है और जनवरी में हो गया, तो दोनों काम ही हमारे कब हो रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, ये कैलेंडर ईयर को तो फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग ईयर एक फाइनेंशियल ईयर है जो अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च में कंप्लीट होता है। तो सारे के सारे काम फाइनेंशियल ईयर 14-15 में हो रहे हैं और इसकी प्रेजेंटेशन कब होगी, नेक्स्ट जब इन 14-15 की 15-16 में इन अकाउंट की आप डिस्क्लोज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो ही आपको ये सारी बात बतानी, ठीक है। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो बनती है, लेकिन जिस साल आप कर रहे हैं उससे नेक्स्ट जब आप डिस्क्लोज कर प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तभी आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 2 है जो बोल रहा है कि पीके लिमिटेड
एक लिक्वर बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग में है और इनके पास 51% है एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड है और उसके 51% इनके पास शेयर्स है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द करंट ईयर it sold its entire stake to Y Limited. Can it be treated as a discontinuing operation for PK Limited? देखिए हमने पहले भी बात करी थी कि कोई कंपनी है और वो अपनी सब्सिडियरी कंपनी को सेल आउट कर रही है, तो ये जस्ट इन्वेस्टमेंट है, आपने सेल करा, परचेज किया, ये कोई बिजनेस का डिसकंटिन्यूएंस नहीं है। आप एक बिजनेस का पार्ट बेच नहीं रहे हैं अलग से, उसको डिस्पोज ऑफ डीमर्जर या पीसमिल की तरह नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपके बिजनेस का एक हिस्सा जा रहा है ना। तो इसको हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का पार्ट नहीं मानते हैं, एक ये रूटीन है, तो हम इसको ना तो डिस्क्लोज करेंगे और ना ही ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है एज पर AS 24। तो एज पर AS 24 ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में क्या होता है, ये डिस्पोज ऑफ करते हैं, है ना, सिंगल प्लान से, जहां मेजर लाइन बिजनेस का बंद हो जाता है और ऑपरेशन अलग अलग करे जा सकते हैं, है ना। सेल ऑफ सब्सिडरी, ये हमने पहले भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हुए भी करा था कि सेल ऑफ सब्सिडरी इज नॉट ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये हमारा एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होता है। सिंस सब्सिडरी सेल इज नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो ये हमारा है ही नहीं, पार्ट ही नहीं है उसका AS 24 के हिसाब से, तो हमें इसे कोई अलग से डिस्क्लोज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। एक रूटीन हमारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हो सकता है अगर हम मेजर इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं AS 13 वगैरह के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से, बस AS 24 कवर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। PKCC लिमिटेड बिलोंगिंग टू द प्रोसेस industry carried out 3 consecutive processes. The output of the first process is taken as input of the second process and the output of second is input of third. ऐसे हमारा एक के बाद एक चलता रहता है, ठीक है। The final produce emerge out of the third process. It is also possible to outsource the intermediate product. देखिए जनरली क्या होता है, जैसे आपने कभी कॉस्ट अकाउंटिंग में बाई चांस आपने कभी पढ़ा हो कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें एक प्रोसेस अकाउंटिंग के नाम से, प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से एक चैप्टर होता है ना। तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम पढ़ते हैं कि एक के बाद एक हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो इस बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रोसेस वन के बाद क्या हो रहा है, प्रोसेस 2, और प्रोसेस 2 के बाद क्या हो रहा है, प्रोसेस 3, और प्रोसेस 3 के बाद क्या हो रहा है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, ठीक है। और हम चाहें तो बीच में कोई प्रोडक्ट अगर मान लिया हम प्रोसेसिंग नहीं करना चाहते तो बाहर से भी हो सकता है। It has been found that over a period of time, cost of production of the first process is 10% higher than the market price of intermediate product available freely in the market. अब क्या है, जो प्रोसेस 1 है उसमें हम 110 रुपए खर्च कर रहे हैं, प्रोसेस 1 में 110 रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन मार्केट से वो 100 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है हमारी जो कॉस्ट है वो 10% ज्यादा आ रही है, तो मार्केट से वो चीज 100 रुपए की मिल रही है और हम खुद बना रहे हैं तो उसमें 110 रुपए का खर्चा आ रहा है। The company has decided to close down the first process as a measure of cost saving, vertical spin-off, and outsource should this event be treated as a discontinuing operation. तो ये तो तय हो गया कि हम एक पॉइंट को बंद कर रहे हैं क्योंकि उससे हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा था और बाहर से मार्केट से हमें सस्ता मिल रहा था, ये तो तय हो गया। क्या इसको हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन माने या ना माने, ये आप मुझे बताइए। पहली बात तो ये कि हमारा ये था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो एंटायरली पूरा का पूरा वो सेगमेंट या पूरा वो बिजनेस का पार्ट हम सेल आउट कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, हमारा एक प्रोडक्ट के लिए 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक ही प्रोसेस को कॉस्ट सेविंग के लिए हम बंद कर रहे हैं।
पूरा बिजनेस तो सेल आउट नहीं कर रहे, या कोई प्रोडक्ट पूरा बनाना तो बंद नहीं कर रहे हैं और उसे सेल आउट भी हम नहीं कर रहे हैं कहीं, तो इसे हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉस्ट सेविंग प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है, इसमें हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की बात नहीं करेंगे। देखिए यहां भी लिखा है AS24 कहता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट द एंटरप्राइज इज डिस्पोजिंग, टर्मिनेटिंग, और एक मेजर लाइन है, और वो सेपरेटली ऑपरेशनल है और फाइनेंशियली सेपरेबल है, सेपरेट उसकी रिपोर्टिंग होती है, सब कुछ अलग हो सकता है। This change has been done with a view to achieving productivity improvement and saving in cost. The change is merely a cost saving endeavor and not a discontinuing operation as per the AS. ये हमारा कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, ये तो बस हम एक पार्ट, हो सकता है कल को मार्केट में वो 120 रुपए का मिले तो हम फिर से बनाने लग जाएंगे, तो ये कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। Q Limited is in the business of manufacture of passenger cars and commercial vehicles. The company is working on a strategic plan to shift from the passenger car segment over the coming 5 years. However, no specific plan has been drawn up for the sale of neither the division nor its assets. As a part of plan, it will reduce the production of the passenger car by 20% annually. It plans to commence another new factory for the manufacture of commercial vehicle and transfer employees to that in phase मैन। तो ये एक तरीके से शिफ्टिंग हो रहा है, हम एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जैसा हम पहले बात करी थी, एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, सिंथोल साबुन से ब्रीज पर जा रहे थे हम लोग। You are required to comment if mere gradual phasing out itself can be considered as a discontinuing operation. तो ये हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि ये discontinuing operation है। If the company passes a resolution to sell some of the asset in the passenger car division and also to transfer few other asset to the new factory, तो भी ये नहीं होगा। देखिए हम पूरे बिजनेस का पूरा हिस्सा सेल आउट कर रहे हैं, ये हो सकता है ना, हमने एक पार्ट बंद किया, उसकी 100 असेट है, उसमें से 10-20 बेच देते हैं, 50-60 यूज कर लेते हैं, तो ये भी हमारा डिसकंटिन्यू नहीं है। Would your answer to about the different if company resolved to sell the asset of passenger car division in a phased but time bound manner? अगर हम पूरा सारी की सारी एसेट सेल कर रहे हैं कार डिवीजन की और एक टाइम बाउंड मैनर के हिसाब से सेल कर रहे हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि अभी ये उस पार्ट को खत्म ही कर रहे हैं, तो वो हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का पार्ट हो जाएगा। As per 24 AS, discontinuing operation mere gradual phasing is not considered as a discontinue. Example of activity that do not necessarily satisfy criteria of definition but the might do in combination with other circumstances include gradual phasing out of the product, shifting of product, closing of facility. तो ये सब हमारा discontinuing operation में नहीं आता है। इन व्यू ऑफ द अबव आंसर पहला था कि वो कोई अप्रूवल नहीं ले रहे हैं। फर्स्ट था यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट इफ मेयर ग्रेजुअल फेसिंग आउट कैन बी कंसीडर्ड एज ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो हमने कहा था नहीं, वो हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। नो स्पेसिफिक टाइम बाउंड एक्टिविटी शिफ्टिंग ऑफ असेट एम्प्लॉय अबव द न्यू एंड अबव ऑल द न्यू सेगमेंट कमर्शियल व्हीकल प्रोडक्शन लाइन एंड फैक्ट्री हैज स्टार्टेड, तो ये हमारा नहीं है। दूसरा हमसे बोल रखा था कि कुछ एसेट सेल आउट करें, कुछ एसेट हम नए में शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या इसे डिसकंटिन्यू माना जाए? नो, द रेजोल्यूशन इज silent about the stoppage of car segment in definite time period. Though some asset sale and transfer proposal was passed through a resolution to the new factory, closure roadmap and new segment is starting roadmap is missing, तो AS24 applicable नहीं है। थर्ड था कि ये टाइम बाउंड मैनर में हम सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो यस, अगर हम टाइम बाउंड में एक क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि हम क्लोजर कर रहे हैं, तो वो सेकंड फिर डेफिनेट टाइम पीरियड में बंद कर रहे हैं, तो यस AS24 अप्लाई हो जाता है। तो आपने देखा कि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर हमें केवल थोड़ी सी बेसिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, बहुत ही ज्यादा टिपिकल या बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे हम